प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। शिवसेना द्वारा सड़कों की खस्ता हालत को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। कहा कि यदि जल्द से जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करने पर होंगे मजबूर। हंदवाड़ा में पुलिस द्वारा वर्ष 2023 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुल 50 मामलों को किया गया दर्ज। एसपी हंदवाड़ा ने दी जानकारी। राज्यसभा सांसद गुलाब अली खटाना ने एसडीएच सहित सुरनकोट का किया दौरा और घायल नागरिकों से की मुलाकात। शोपियां में प्रधानमंत्री द्वारा प्रसारित मन की बात को सुनने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया रेडियो कार्यक्रम का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। शिवसेना द्वारा बड़ी ब्राह्मणा के धोलिया में सड़क की खस्ता हालत को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन की अगुवाई युवा प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी द्वारा की गई तथा महिलाओं ने भी जमकर प्रदर्शनकारियों सहित विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर अध्यक्ष गणेश चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि विभाग द्वारा ये सड़कों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सड़कों को जल्द से जल्द दुरुस्त नहीं बनाया गया तो शिवसेना राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएगी, जिसका जिम्मेवार केवल और केवल विभाग होगा। बोलना चाहते हैं कि आए दिन इतने हादसे हो रहे हैं। कई लोग की जान जा रही, कई लोग की चीज़ा टुटा है, कोई साइकिल टुटा, मोटरसाइकिल टुटा, कोई स्कूटी टुटाई। लेकिन इन्हें दिखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि ये रोड जितनी जल्दी हो बने और सारे दी थोड़ा जहा बेनीफिट मिले। गणेश चौधरी शिवसेना हिंदुस्तान युवा प्रदेश जोड़ा जस दोलियां ग्रां रोड के लिए प्रोटेस्ट करा करने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की अजा चेतावनी दिया दिया उन्हें एक्सीन साहब भी आखा कि रोड इन्ना टुटे दा इतना कई बार मौत हादसे हो चुके हैं। अगर कोई बाइक लिए जाता है या कोई स्कूटर लिए जाता है, एक दो स्कूटरी जानी लेकिन कोई बाजू टुटिया नहीं, कोई लत्त बांह टुटिया नहीं। लेकिन डिपार्टमेंट इन्ना सोचता है कि डिपार्टमेंट ध्यान जिन्ने बार ये आखा जाता है कि बस पास होइए रोड का कम लगना। और जेडे लोकल लीडर जेडे इहदे पासे दौड़ करा करते हैं, जेडे इत्थों दे चेयरमैन ने और तमाम लीडर, मैं उनका भी बड़ा धन्यवाद करना कि जेडे इहदे वास्ते बड़ी अप्रोच रोड वास्ते करा करते हैं। लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट जेड़ा है उन्हें काम बंद की देना। अज डिपार्टमेंट की चेतावनी दिया दें, ये जो प्रोटेस्ट करा रहे अज रोड के उपर करा दें और आने वाले दिनों में अस हाईवे रोड बंद करके और जो पीडब्ल्यू एक्शन है उधर रोड के दफ्तर के बाहर जी है प्रोटेस्ट करके ये जिम्मेदारी जी है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट दी होगी। हंदवाड़ा पुलिस द्वारा वर्ष 2023 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुल 50 मामलों को दर्ज किया गया। इन मामलों में से 48 का स्वाधीन पूर्वक चालान कर अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की गई तथा पुलिस द्वारा 1 करोड़ रुपए के अनुमानित मूल्यों के पदार्थों को जब्त किया गया और जो नशीले पदार्थों के वितरण को रोकने में उनकी सफलता को रेखांकित करता है। यह पर्याप्त मात्रा न केवल अवैध दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करती है बल्कि संभावित अपराधियों के लिए एक शक्तिशाली निवारक के रूप में भी काम करती है। 2023 में हमने 50 केसेस रजिस्टर किए हैं एनडीपीएस के, उसमें से हमने 48 चालान कर दिए हैं। बाकी 2-3 केस अभी है जो 1-2 हफ्ते में चालान हो जाएंगे। इस सिलसिले में हमने मंशियात जो है तकरीबन 1 करोड़ की जब्त कर दी है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ा के हमने पिछले 2 महीनों में एक कार्रवाई शुरू की है, वो है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। उन लोगों की जो इस मंशियात के कारोबार में शामिल है और जो ये प्रॉपर्टीज है ये उन्होंने इसी कारोबार से बनाई है। इसी सिलसिले में हमने 3 ऐसे अफरादों की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जो उन्होंने ये प्रॉपर्टीज बनाई है वो इन्होंने इसी कारोबार से बनाई है। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज को हमने अटैच कर दिया और इन तीनों प्रॉपर्टीज का जो मार्केट वैल्यू है वो तकरीबन 7.5 करोड़ का है। ये मुहिम सिर्फ जारी ही नहीं रहेगी, आने वाले साल में और कड़े से कड़े कदम उठाए जाएंगे। जो भी इस मंशात में मुलविस होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाएगी, ना कि सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन हो, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी अटैच हो जाएंगी।
सांसद राज्यसभा गुलाम अली खटाना ने डीडीसी के सदस्य सोहेल मलिक और नागरिक समाज के अन्य गणमान्यों के साथ एसडीएच सुरनकोट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने टोपा पीर और अन्य क्षेत्रों में घायल नागरिकों की भलाई के बारे में पूछताछ की तथा स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप में चर्चा करते हुए रोगियों और घायल नागरिकों के लिए उपचार सुनिश्चित कर आश्वासन दिया और उनके परिवारों से वादा किया कि न्याय उनके पक्ष में ही होगा। लेकिन मुझे उन्होंने 5 ही लोगों का नाम लगवाया था कल। वे अलग है ना पॉइंट जो टोपी है वे अलग है। आप सलोनी के सर सावनी सोनी के सर ये क्या आठ है है। स्टेटस ठीक है स्टेबल है स्टेबल है। जो क्लिनिक मीटिंग को पोस्टमार्टम का हेलो सुबह पीएचसी में प्रयास में सोनम कौन सा पहुंचा है पोस्टमार्टम की फैसिलिटी पीएचसी है उसमें हम यहाँ से अपने यूट्यूब नाम लेता और सब ठीक है चौधरी साहब? ठीक है केडी आजाद का हूँ। ठाई ठाई आ रहा था। के ना धरो की गल हुई क्यों मारे ठीक है तो तुमने पोशाक पर दवाई वो भी क्या भाई बात चल नहीं सकते मुझसे बड़ा क्या करे बाल बच्चों ये टोटल 8 ये हो गए 8 सावनी पंचायत है माड़ा का बाल है पंचायत माड़ा है सब ऑनरेबल एमपी राज्यसभा अभी उन्होंने एसडीएच सुरनकोट का विजिट किया और जो इंजर्ड वन है जो सावनी विलेज और बाकी एरियाज के हैं उनकी जो है हालत और उनकी सेहत का पता लगाया एंड खटाना साहब ने अश्योर किया कि इन दिस फाइट ऑफ जस्टिस वो और हमारी सरकार हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब होम मिनिस्टर साहब वो सब जो हैं वो अपने लोगों के लिए मैंने और डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि हमें लोगों के दिल जीतने हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये पूरी हदायत दी कि कोई भी आम शहरी जो है वो सफ़र नहीं होना चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि अंडर द ऑस्पिशियस एंड अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ पीएम मोदी आज यहाँ अगर कहीं भी हालात ख़राब होते हैं या आम सिविलियन क्या कोई जानी माली नुकसान होता है ये पिछले 3 दिन से मैं जिला पुंछ में हूँ। मैं गुफलयाज गया था जहाँ ये हादसा हुआ और उसके साथ जहाँ आर्मी के लोग भी मार्टियर्स हुए। उसके बाद कल मैं मेंढर में था और आज मैं मंडी गया हुआ था सुबह हॉस्पिटल गया और एक हमारा कोई विकसित भारत का प्रोग्राम था जिसमें हम सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और बाकी जो स्कीम्स हैं उनको अपनी आंखों से देखते हैं कि क्या ग्राउंड पे वो है कि नहीं है। तो अभी और लोगों से मिलते मिलते एक दो जगह ताज़ियत पे गया था, कुछ बीमार थे तो यहाँ भी 4 बजे आना था, मैं थोड़ा लेट हो गया। तो अभी हम रजौरी जाएंगे, कल कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ विक्टिम से मिलेंगे और अपनी आंखों से अपने कानों से सुन के और देख के ग्राउंड डेवलपमेंट और खासकर ये इशू इसको अपनी आंखों से देखा है। शोपियां में प्रधानमंत्री द्वारा प्रसारित मन की बात को सुनने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। सभा के नेतृत्व जिला सचिव गुलाम मोहम्मद भट्ट की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान बड़ी ही संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात रेडियो कार्यक्रम को ध्यान से सुना। इस मौके पर भाजपा के जिला सचिव गुलाम मोहम्मद भट्ट ने कार्यक्रम में पार्टी की सक्रिय भागीदारी पर जोर देते हुए इस प्रतिबद्धता की पुष्टि की और कहा कि इस दौरान लोगों की शिकायतों को सुनकर उन्हें हल करने का प्रयास भी किया जाएगा।
पार्टी की तरफ से एक हुक्मनामा था, हर किसी की लीडर को अपने अपने बूथ पे अपने अपने जिले में ये प्रोग्राम करना था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 118वीं जो किस्त थी मन की बात का हमें सुनाया और हम लोगों ने भी मेमंदर शोपियान ए में आज एक प्रोग्राम का इनेकाद किया था। बहुत ही सारे वर्करों और लोगों ने इसमें शिरकत की, बड़े इत्मीनान से मोदी जी की मन की बात सुनी तो बड़े गौर खोज से, और इसके अलावा कुछ पब्लिक की ग्रीवेंसेस भी हमने सुनी जो हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हमने लोगों को विश्वकर्मा जो स्कीम आई है उसके बारे में भी जानकारी दे दी। आप अगर देखोगे हमारा मकसद ये इलेक्शन नहीं है, हमारी जो ड्यूटी दी है लोगों की खिदमत के लिए, हम हर वक्त हर मोड़ पे तैयार थे और आज भी तैयार है। इलेक्शन होगा तो इंशाल्लाह इसके लिए भी हम तैयार है और भारी अक्सरियत से भाजपा को ये सीट मिल जाएगी। शोपियान लोगों के लिए बस सबसे बड़ी मैसेज ये है कि अमन और शांति होनी चाहिए, बाकी लोग खुद देखेंगे, तरक्की खुद ब खुद उनके सामने आ जाएगी। आरएसपुरा में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर गुरुद्वारा के प्रबंधक कमेटी द्वारा रायपुर गुजरा से एक भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा अलग अलग जगहों पर खाने पीने के स्टॉल्स लगाकर संगत का स्वागत किया गया। इस मौके पर संगत ने गुरु जी की पवित्र पालकी को माथा टेकर आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसाद ग्रहण किया तथा कीर्तन में शामिल संगत द्वारा शब्द कीर्तन भी किया गया, जिसके चलते क्षेत्र का माहौल पूरी तरह से गुरु के रंग में रंगा हुआ नजर आया। हर साल की तरह हम दशम पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। तो इसी प्रोग्राम में आज हम विशाल नगर कीर्तन जो रायपुर गुजरा से जिंदड़ मेलू से होकर दिलीप सिंह खालसा के घर समाप्त होता है। तो मैं अपने प्रबंधकों की तरफ से और संगत की तरफ से सब संगत को लाख लाख बधाई देता हूँ और सब संगत का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। खास करके जिंदड़ मेलू की साथ संगत जिसने प्रभात फेरी से लेकर आज तक बहुत साथ दिया है, बहुत सहयोग दिया है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जिन जिन संगतों ने जिन जिन भाइयों ने लंगर की सेवा की है, लंगर के स्टॉल लगाए हैं, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो जहाँ सेवादार हैं, नौजवान साथी हैं, गाड़ियों के ड्राइवर हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, किसी भी किस्म की जो सेवा कर रहे हैं, मैं अपनी प्रबंधकों की तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दसम पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पुरब दिहाड़ा जो कि 5 जनवरी को आ रहा है। सो रायपुर दी संगतां जो है 4 जनवरी को मना रही हैं, जो कि अज विशाल नगर कीर्तन कटिया जा रहा है, जो कि रायपुर तो होंदा होया जिंदड़ मेलों तो होंदा होया दिलीप सिंह खालसा के घर समाप्त होवेगा। तो मैं सारी संगत का बहुत दिल की गहराइयां नाल धन्नवाद करता हाँ। नाल ही एक बेनती करता हाँ कि जिन्होंने अपनी कौम लई अपने देश लई कुर्बानियां दीतियां हैं, कम से कम असी अगर कुर्बानी नहीं दे सकते उन्हों की कुर्बानियों को कदे ना भुलिए जिन्हों के सदका असी अज इत्थे ये नगर कीर्तन कढ़ रहे हाँ। नहीं तो अगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उदों अन्नियां वड्डियां कुर्बानियां ना करते, अपना सरवंस ना मारते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम को सुनने के लिए पहलगाम, नौगाम, चैन सिंहपुरा, अनंतनाग में भी एक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से बीडीसी चेयरमैन अब्दुल मजीद भट्ट और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। साकार करने की दिशा में
इनोवेटिव हेल्थ केयर विशेष रूप से फिटनेस ऑफ द माइंड यानी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। इस बात करना हमारा सौभाग्य है। मेंटल इलनेसेस and how we keep our neurological system will decide how pleasant we feel within ourselves. What we call illness, agony, depression, ecstasy, all have a chemical and neurological basis. Chemical imbalance within the body by adding chemicals from outside. Mental illnesses are being managed. मन की बात जो आज 108वां किस्त था तो और साल का आखिरी संडे थी, इसलिए इसकी अहमियत तो ज़्यादा ही थी। आज मैंने नौगाम में ये मन की बात का प्रोग्राम बनाया था और खुदा का शुक्र है कि लोग जोग दर जोग आए मन की बात सुनने के लिए, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सिक्किम में लॉन्च किए उनका फ़ायदा उनका लाभ उठाया है लोगों ने। लोग तो आते हैं और सुनने के लिए कि हमारा हर दिल अजीज़ हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहा है और क्या क्या प्रोग्राम और सेटल हो जाए। इसलिए तो लोग लतीफ़ खान साहब मेरे साथ था जो कि मेरा प्रभारी है कॉन्स्टिट्यूंसी पहलगाम का, तो वो भी मेरे साथ थे और बाकी और दारान भी साथ थी। तो हमने बड़े इस ठंड में भी बड़े अच्छी तरीके से मन की बात सुनी। जो हमें पार्टी से आदेश मिला, जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट बीडीसी चेयरमैन खोड़ीपुरा जो इसके साथ टीम है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूंसी के जनरल सेक्रेटरी हो, बूथ प्रेसिडेंट हो, सेक्टर इंचार्ज हो, महिला विंग के प्रेसिडेंट हो, ओबीसी के प्रेसिडेंट हो, आज नौगाम में हमने मन की बात की प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर की। तो आज मैं बहुत खुश हुआ, यहाँ पे बहुत सारे लोग चौक दर चौक मन की बात सुनने के लिए आए। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी सिक्किम में उसने लॉन्च की, तो लोग आज फख्र करते हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पे। और आज लोगों ने हमें और एक जोश और जज्बा दिया। आज लोग कहते हैं कि हम यहाँ नरेंद्र मोदी जी की झोली में पार्लियामेंट सीट ज़रूर डालेंगे। जब भी इलेक्शन का बिगुल बजेगा तो इंशाअल्लाह रहमान पार्लियामेंट भी हमारी होगी, तो असेंबली भी भारतीय जनता पार्टी की होगी। बारामूला के बारीपुरा रफियाबाद जिला में कांग्रेस नेताओं द्वारा एक कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अल्ताफ मलिक मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अल्ताफ मलिक ने कहा कि चुनी हुई सरकार के अभाव में लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दौरान इलाकों का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें हल करने का प्रयास जारी रहेगा। इस अवसर पर उन्होंने और भी कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। रहमान मार्ट एग्जिट और लगभग बच वनस 15 वरियन कर कांग्रेस हुकूमत जम्मू एंड कश्मीर मज और हिंदुस्तान मज तक इंशाल्लाह। अत हुकूमत दौरान वजीर आजम डॉक्टर आज वन इलेक्शन कैंपेन चलान वन कैंडिडेट गवन डिक्लेयर। न बल्कि डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस बारामूला इरशाद साहब नौजवान दिल्ली। ये आज का ही कन्वेंशन नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से मैं पब्लिक आउटरीच कर रहा हूँ, लोगों के मसाइल और लोगों के मुश्किलात को सुन रहा हूँ और उन मसाइल और मुश्किलात को हुकाम तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी है कि यहाँ सितंबर से पहले असेंबली के चुनाव मुनक्किद होने चाहिए और इसके साथ साथ
पार्लियामेंट के जो चुनाव आ रहे हैं, तो हम आपके जरिए से भी सरकार से पुरजोर मुतालबा करेंगे कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके लोगों के बढ़ते मसाइल और मुश्किलात को ध्यान में रखते हुए यहाँ फौरी तौर असेंबली के चुनाव मुनक्किद किए जाए, क्योंकि गवर्नर रूल इज नॉट एन अल्टरनेटिव टू पॉपुलर गवर्नमेंट। गवर्नर शासन, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये मुतबादिल नहीं है। एक अवामी सरकार का, एक चुनिंदा सरकार का ये मुतबादिल नहीं है गवर्नर रूल। लिहाजा हम चाहेंगे कि फौरी तौर यहाँ असेंबली के चुनाव मुनक्किद किए जाए, नंबर 1। और नंबर 2, आप भी देख रहे हैं कि आए दिन यहाँ बिजली के फीस में इजाफा किया जा रहा है, इसी तरह से राशन के कोटे में जो कमी की गई है, और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि हमारे इलाके रफियाबाद में रोड बड़ी खस्ता हालत में है। लिहाजा सरकार के जो दावे हैं, सरकार जो वादा और दावे जो कर रही है, वो जमीनी हकाइक से मेल नहीं खा रहे हैं। सरकार के करने में और कहने में मुझे लगता है बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। यहाँ लोग इस ठठरती सर्दी में बिजली के हवाले से जबरदस्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसी तरह से सड़कों की जो हालत है वो बहुत बुरी है। लिहाजा सरकार को अवामी मसाइल और मुश्किलात की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। और इसके साथ साथ हम पुरजोर अपील करेंगे आपके जरिए से भी सरकार से कि जितने भी बैंकों से यहाँ के लोगों ने केसीसी लोन लिए हैं, उन केसीसी लोन को मुकम्मल तौर माफ करने की जरूरत है। और जितने भी नौजवान रेत और बाजरी के साथ वो अपना रोजगार कमाते थे, उस पर जो बैन लगी है, उस बैन को पूरी तौर हटाने की जरूरत है, ताकि यहाँ के नौजवान, अगर आप देखेंगे, वो जहनी कोफ्त के शिकार हुए हैं, उनको एक स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस से उनको निजात दिलाने के लिए सरकार को चाहिए कि रोजगार के मौके फराहम करे, रोजगार के। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा बारामूला जिले के मॉडल टाउन सोपोर इलाके में प्रदेश अध्यक्ष रकीब उल राशिद की अध्यक्षता में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से युवा अध्यक्ष आबिद रशीद, वार अध्यक्ष तनवीर अहमद, जनरल सेक्रेटरी आशिक हुसैन समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा नाम सजाद अहमद मलिक है, मैं मावर से बिलोंग करता हूँ, कुपवाड़ा। बात करें अपने मावर कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो मेरा जो एक्स एमएलए था वो इंजीनियर रशीद साहब, वो घर जाते उनके, उन्हें हौसला देते हैं। पार्टी में जितने भी आपके मसाइल होंगे इंशाल्लाह वो पूरे के पूरे हल करने की कोशिश करेंगे। अगर तमिस नफरस दियो मौके यानी कि ये तो दिस बच्चस मास्टर डिग्री करित तो दिस रोजगार सनी श्रीनगरस में सनी सोपरस में अगर वुचो यमन पे आसन 50 जमात 50 सोच आसन पन्ने पन्ने जाय सूचो पे सदद अगर आशु नोट सुनियो न बीजेपी के सुनाना वस पन्ने ये 5 वर्षन तिमन सो बचावन तो यम बच्चे बचावन अस करो हुद अस करो ये का साथ चाहिए। अगर नहीं दिखाया तो मैं मुसलमान नहीं, बस तुम लोगों का साथ चाहिए। मोदी को कश्मीर का रास्ता दिखाना मेरा काम है। वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर को खून से सींच। महाराज महाराज What is I What is Abdul Rashid? Zuhur Ahmad, Ahmad Isaac. मुद्दा थी यहाँ पर कि ऑलरेडी हमने बहुत सारी कन्वेंशन नॉर्थ में की हुई है, तो आज जस्ट हमने एक कुछ नए चेहरे जिनको ज्वाइन करना था, उसके लिए हमने ये छोटी मोटी कन्वेंशन यहाँ पे रखी थी। देखिए, हमारी पार्टी का मंशूर ऑलरेडी हमने परसों श्रीनगर में हेड ऑफिस से 13 कैंडिडेट अपने अनाउंस किए हैं, जबकि आज तक किसी पार्टी ने अपने 13 कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए, एक भी नहीं किया कोई अनाउंस, लेकिन हमने 13 कैंडिडेट अपने अनाउंस किए हैं। और अल्लाह का फजल है कि 2 साल के अंदर इस पार्टी की जो छाप है, पीर पंजाल रेंज हो या चिनाब वैली हो, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर रीजन हो, हर जगह हमारे बंदे इस टाइम हैं, हर जगह हमारी मेंबरशिप्स है। और 2 साल में इतनी अचीव करना ये कोई बहुत छोटी बात नहीं। देखिए, रजिस्ट्रेशन की बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स इस टाइम जम्मू कश्मीर में निकले हुए हैं जो सेल्फ स्टाइल्ड लीडर्स हैं। हमने ये प्रूव करके दिया कि हम सेल्फ स्टाइल्ड लीडर्स नहीं है। हमने पार्टी बनाई और उसकी रजिस्ट्रेशन की। डैट मीन्स हम अपने मोटो में, हम अपने मंशूर में बहुत ही सीरियस। देखिए, ये उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्होंने 70 साल से जम्मू कश्मीर में हुकूमतें की। यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट, ये हमारी बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो हाइडल प्रोजेक्ट्स है जो कि पानी पे चलते हैं और विंटर में पानी की कमी हो ही जाती है।
हमें चाहिए था कि एक स्टैंड बाई कोल का प्रोजेक्ट हमारे पास रहता यहाँ पर, लेकिन बदकिस्मती से कभी भी इसकी तरफ जिन्होंने हुकूमत की यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। इलेक्शंस की बात करते हैं, गुज़िश्ता सालों से बात हो रही है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन हो नहीं रहे, तो क्या कहेंगे आप? मोदी को डर है, उसको पता है जम्मू कश्मीर में बीजेपी को पता है। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छावनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सटर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर, जेकेएसी, शालगाम, अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर आता है इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों को हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज जेकेएसी। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अथर मनीगामी। अथर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूं आपके साथ चंदन। खबरों को जानेंगे सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। बेरोजगारी का महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे जेकेएसी के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा जना। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू से 5 मिनट में। तो फटाफट अंदाज में डालते दिन की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका जेकेएसी न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने की तरफ नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। गुजरित खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया। वे पेश है पहले खास खास खबर। नाज़रीन आदाब, खबरों को आज शुमारे ले गया था हाजिर है, तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी। सत्ता चला रही है, सबसे बड़ा प्रश्न तो